हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम इनर कन्वर्सेशंस के बारे में बात करेंगे। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब भी मैंने एक इनर कन्वर्सेशन पे वीडियो बनाया था। आज मैं नेवेल की स्टोरी के थ्रू आपको बताऊंगी कि इनर कन्वर्सेशंस कितनी पावरफुल होती हैं। तो ये नेवेल की स्टूडेंट की स्टोरी है और इनके जो बॉस थे वो बहुत ऑब्नॉक्शियस थे, बहुत रूड थे इनके साथ और बहुत इरिटेटिंग थे। हमेशा इनके काम को क्रिटिसाइज़ करते रहते थे और इनका क्या था, ये हर टाइम उनके साथ अपने माइंड में फ़ाइट करती रहती थी क्योंकि इनके अंदर इतना गुस्सा था अपने बॉस को लेकर। तो नेवेल ने इनको बोला कि अपने बॉस के साथ फ़ाइट करने की जगह आप कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस करो अपने बॉस के साथ। इमेजिन करो कि आप जो सुनना चाहती हैं अपने बॉस से, आपके बॉस आपको वो बोल रहे हैं और कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस करो आप अपने बॉस के साथ। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि उनके बॉस का बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो गया। उन्होंने इनके साथ अच्छी तरह बात करनी शुरू कर दी और इनके काम को भी अप्रिशिएट करना शुरू करा। और ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोग जब हम अपने एसपी से या किसी से भी, कोई भी एसपी हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, हम जब उनसे गुस्सा होते हैं हम अपने माइंड में उनके साथ कंसिस्टेंटली फ़ाइट करते रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कॉल आएगा हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे। और जब कन्वर्सेशन एंड हो जाती है, हम लड़ भी रहे होते हैं, उसके बाद भी जब हम फ़ोन रख देते हैं हमें बहुत सारी बातें याद आती हैं और फिर हम प्लान करते हैं कि अब तो ये वाली बात भी बोलनी है। और कई लोग तो रुकते ही नहीं हैं, वो जब तक किसी को बोल नहीं देते कोई बात, उनको ना पीस नहीं फील होता। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी 3D में यही चीज़ें रिपीट ना हो और जो कन्वर्सेशन आप अपने माइंड में करेंगे, जो कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन करेंगे, वो 3D में ज़रूर रिफ्लेक्ट होगी। तो मेक श्योर आप अपने एसपी से जब अपने माइंड में बात कर रहे हैं उनके साथ कन्वर्सेशन इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान करता है, सिर्फ एसपी के साथ नहीं, आप हर किसी के साथ बात कर रहे होते हो अपने माइंड में। मोस्टली हम दूसरे बंदे से बात अपने माइंड में ही करते हैं। और जब भी आप कन्वर्सेशन करो वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आप फिर देखेंगे 3D में आपकी एसपी वो रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इनर कन्वर्सेशन एक बहुत पावरफुल टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करने का। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलवाना है कि आपकी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आप इनर कन्वर्सेशंस करते हैं, ये बहुत अच्छा टूल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने का। आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही कन्विंस हुआ, आपकी 3D में ये आपको रियलिटी दिखने लग जाएगी। आपके एसपी ऑलमोस्ट वैसी ही कन्वर्सेशंस करेंगे जैसे आप अपने माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि थॉट ट्रांसमिशन इज़ अ रियल थिंग। और आपके माइंड में जो चल रहा है सबकॉन्शियस लेवल पे, आपके एसपी वो रिसीव करते हैं। उनको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा होता कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिसीव करते हैं, उन्हें उसका एसेंस पता चल जाता है सबकॉन्शियस लेवल पे। आप अगर किसी से हेट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप वैसे उनसे बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, कहीं ना कहीं उस इंसान को पता चल जाएगा कि आप उनसे सिर्फ बात अच्छी तरह कर रहे हैं, आप इंटरनली उनसे हेट करते हैं। आपने अपनी लाइफ में ये ऑब्ज़र्व किया होगा। और ऐसा ही अगर कोई इंसान आपसे हेट करता है और अच्छी तरह बात कर रहा है तो आपको तब भी पता चल जाता है। तो ये आपकी जितनी भी सबकॉन्शियस माइंड में, आपके जो माइंड में जितनी भी कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, वो सारी की सारी लाउड एंड क्लियर रिसीव होती हैं, जिसके साथ भी आप बात कर रहे होते हो अपने माइंड में। तो आपकी कन्वर्सेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं अगर ये टेक्निक यूज़ करती हूँ तो मैं लिखती हूँ, मुझसे इमेजिन नहीं किया जाता। मैं विजुअलाइजेशन मेरे लिए नहीं है, मैं इमेजिन नहीं कर सकती, मेरे को लिखना पड़ता है। मैं लिख कर कन्वर्सेशंस करती हूँ कि जो मेरे को सुनना है किसी से भी, मैं उनके बिहाफ पे भी खुद लिखती हूँ और अपने बिहाफ पे भी खुद लिखती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। लेकिन कभी भी मैं 3D से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करती, पास से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करती जब मैं ये टेक्निक यूज़ करती हूँ। और आपको भी ऐसे ही करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और
जो जो ये टेक्निक यूज़ करेगा उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको 3D में क्या रिफ्लेक्ट हुआ आपकी 3D में। बट एक चीज़ है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 5 दिन करते हैं, फिर हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं 3D में। अभी अपने माइंड को सैचुरेट तो हो जाने दो। अपने आप को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बार बार 3D चेक कर रहे हैं, इट मीन्स आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। अजम्पशन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब है आपको 3D में भी वो चीज़ नहीं दिख रही, कि उस चीज़ का 3D में प्रूफ ना होना, लेकिन आपका ट्रस्ट करना उस चीज़ पे, जैसे कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो आप 3D में क्या देख रहे हो? आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि इसका प्रूफ है नहीं है, मैं ट्रस्ट करती हूँ। आज मैंने एक रेसलर की, इंडियन रेसलर की स्टोरी सुनी, बहुत इंस्पायरिंग थी। उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था, और प्लीज़ मेडिकल हेल्प ज़रूर लेना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। और ये इससे पता चलता है कि माइंड पावर का जो यूज़ करेगा वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया था, उनको एक डिज़ीज़ था जिससे वो चल नहीं सकते थे और व्हील चेयर पे थे वो। आपने सुनी भी होगी ये स्टोरी। तो उनकी जो मदर हैं, डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे बहुत टाइम तक, और ये कभी चल भी नहीं पाएंगे। तो उनकी मदर ने इस बात पे बिलीव नहीं किया। वो उनकी मसाज करती थी, आई थिंक दिन में 7-8 बार, और उनको बार बार बोलती थी कि तुम बड़े होकर रेसलर बनोगे, तुम बड़े होकर रेसलर बनोगे। उनकी मदर ने इतना सैचुरेट किया उनके माइंड को कि आज वो सच में रेसलर हैं, चलते भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सोचो, एक इंसान जिसको बोला था वो उनके पास सिर्फ 2-3 महीने का टाइम है और वो कभी चल नहीं सकते, वो व्हील चेयर पे थे, और आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है। और वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो रेसलर हैं। तो आप जैसे अपने माइंड को कन्विंस करेंगे, आपका माइंड वो ही करेगा। और हमारी बॉडी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ का, लेकिन आप कितना अपने माइंड को कन्विंस कर पाते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके गाइस, आई होप इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।